सो यार 2024 खत्म होने वाला है और हम 2025 में एंटर करने वाले हैं। और यार ऐसा टाइम है कि अगर हमें एग्जैक्टली पता हो कि कौन सी अच्छी स्किल्स हैं जिसमें अच्छे पैसे हैं, जिसमें हमें क्लैरिटी हो कि हमें क्या क्या करना है और इवेंचुअली हम उसमें जॉब पा पाएँ और हम उस चीज़ में बहुत अच्छे से कर पाएँ, सैलरी वैलरी हमें अच्छे से आइडिया हो, मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ। मैं 5 डोमेन्स डिस्कस करूंगा जिसमें बहुत अच्छे पैसे हैं। उन डोमेन्स में डिफरेंट रोल्स होते हैं जहां पर डिफरेंट रोल के लिए अलग अलग पैसे मिलते हैं। क्या हमें अच्छे से रोड मैप फॉलो करना है, कैसे रिसोर्सेज फॉलो करना है, सो दैट हम प्रोजेक्ट्स भी बना पाएं, इवेंचुअली जॉब भी निकाल पाएं, इंटर्नशिप्स निकाल पाएं और अच्छे से क्लैरिटी हो कि यार ये करेंगे और बढ़िया से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुनना, हर एक स्किल की तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी किसमें कितना क्या करना है, क्या उसका आउटकम होगा। और पसंद आए वीडियो तो यार लाइक एंड शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चलते हैं और अपने 5 डोमेन्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला डोमेन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डोमेन। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के डोमेन में हमारे डिफरेंट टाइप के रोल्स आते हैं। कुछ लोग फुल स्टैक इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग एसडी होते हैं, कुछ लोग ऐप डेवलपर होते हैं, कुछ लोग जावा डेवलपर होते हैं, कुछ लोग फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, बट ऑल ऑफ देम लाई इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन। इसका मतलब क्या होता है कि उन्हें कोई चीज दी जाएगी जो उन्हें बनाना होगा। वो वेबसाइट हो सकती है, वो ऐप हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप का सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ ना कुछ बिल्ड करना होगा जो यूजर्स यूज करेंगे। वेब डेवलपर है तो वेबसाइट बनाएगा, ऐप डेवलपर है तो ऐप बनाएगा, फ्रंट एंड का काम है तो केवल फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट पे काम करेगा या ऐप पे काम करेगा, बैक एंड डेवलपर है तो पीछे जो डेटा का काम होता है उसके अराउंड काम करेगा। बट हर एक का रोल है कि कोई ना कोई चीज हमें बिल्ड करनी है और इन चीजों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसए और डेवलपमेंट ही होता है। आई थिंक जो भी तुम्हें रोड मैप फॉलो करने हैं उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने लिंक रोड मैप का नीचे डाला हुआ है। उसके अंदर तुम्हें जोन सा डोमेन चाहिए, तुम्हें ऐप डेवलपमेंट चाहिए, फुल स्टैक चाहिए, वहां सर्च करो, तुम्हें उसका रोड मैप बहुत अच्छे से क्लैरिटी से मिलेगी। और इन डोमेन्स में जो हमारी सैलरी रेंज हो रही होती है वो कैसे रेंज हो रही होती है, जनरली तुम्हारा एसडी रोल है, थोड़ा वो फैन टाइप की कंपनीज में होगा तो 8 LPA से 25 LPA तक रेंज कर जाता है। ऐप डेवलपर 7 LPA से 20 LPA रेंज कर जाता है। जावा डेवलपर 6 LPA से 15 LPA रेंज कर जाता है। वेब डेवलपर 7 LPA से 20 LPA रेंज कर जाता है। फुल स्टैक डेवलपर 7 LPA से 25 LPA रेंज कर जाता है। तो अच्छे खासे पैसे हैं, अलग अलग रोल में अलग अलग पैसे हैं, बट इवेंचुअली हमें डीएसए और डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से करना है। कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्या हमें डीएसए में करना है, ये अच्छे से रोड मैप में कवर्ड है। बट दीज आर द डिफरेंट डोमेन जिसमें अच्छा खासा बूम हो रहा है, चीजें अभी भी डेवलप हो रही हैं, बहुत सारे लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट डोमेन पे चलते हैं जो भी काफी पॉपुलर चल रहा है आजकल, विच इज डेटा का डोमेन। 2025 हो गया, 2024 हो गया, डेटा इकट्ठा होता जा रहा है और बहुत सारे रोल्स डेटा में आते जा रहे हैं। विद द लॉन्च ऑफ चैट जीपीटी इस डोमेन की डिमांड इंक्रीज ही हो जा रही है, क्योंकि डेटा लाना आसान हो गया है बट डेटा पे खेलना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और कौन कौन से डोमेन्स होते हैं डेटा में जनरली आज की डेट में? डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा इंजीनियर होते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं और एक और नया इंजीनियर आया विच इज एआई इंजीनियर। ये 4-5 लोग डेटा के अराउंड बहुत सारा काम करते हैं, बहुत अच्छे से चीजें ग्रिल डाउन करके लाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस काफी ग्रो कर पाता है। जैसे डेटा एनालिस्ट क्या करता है कि कोई डेटा लेगा, उसमें एनालिसिस करेगा कि क्या इससे हम आउटकम निकाल सकते हैं, क्या इनसाइट दिखा सकते हैं। जैसे कोई ई कॉमर्स का डेटा निकाल के ला सकता है कि यार जिन लोगों ने टी शर्ट बाय करी है वो लोग ये वाले शूज भी ले रहे हैं, इस टाइप के एनालिसिस, क्या परसेंटेज चल रहा है, क्या एवरेज चल रहा है, क्या मीडियन चल रहा है, वगैरह वगैरह। डेटा इंजीनियर क्या करेगा, जो तुम्हारी क्वेरीज माननी है डेटाबेस में, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज माननी होती है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा के क्वेरीज चाहिए, वो सारा डेटा इंजीनियर करना होता है। उसको पाइथन, एसक्यूएल ये सब चीजें आनी चाहिए। फिर इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट रोल होता है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, वो सारे एल्गोरिथम्स लगाता है। जो भी तुमने रिकमेंडेशंस देखा होगा, जैसे किसी ने डेटा एनालिस्ट ने एनालिसिस करके दे दिया यार ये टी शर्ट बाय करो तो ये वाले शूज भी ले लो, ये सब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स से ट्रेन हो जाती है, उसके हिसाब से वो फिर डिसीजन लेने लगता है और बेटर हमारा आउटकम हो जाता है। जोमेटो हो गया, अमेजॉन हो गया, सब जगह रिकमेंडेशन सिस्टम चल रहे हैं, ये सब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू है। फिर इसका इसमें एक और डोमेन है विच इज डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट ऊपर की जो मैंने सारी चीजें करी है ना, वो सारे रोल्स करता है, एनालिसिस भी करता है, इंजीनियरिंग भी लगाता है, क्वेरीज भी मारता है, एल्गोरिथम्स भी लगाता है, सब कुछ ओवरऑल काम कर रहा होता है। तो डेटा साइंटिस्ट भी बहुत अच्छा रोल है। और आज के डेट में एक एआई इंजीनियर रोल निकल के रहा है, जिसके अंदर ये सारा डेटा तो निकाल ही रहे होते हैं, लेकिन एआई के थ्रू, एआई एल्गोरिथम्स जो बनी हुई है उनके थ्रू हम पास ऑन करते हैं उस डेटा को और वहां से इनसाइट्स निकालते हैं। रेदर देन बिल्डिंग अवर ओन एल्गोरिथम्स, बनी बनाई एल्गोरिथम्स का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखता है, अच्छे एआई लगाता है, उनका यूज करके हम लोग डेटा पे काम कर रहे होते हैं। तो इन रोल्स में भी काफी अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। अगर तुम डेटा एनालिसिस देखोगे तो 4 LPA से लेकर 15 LPA तक के पैसे अच्छे मिल जाते हैं। डेटा इंजीनियर को 7 LPA से लेकर 20 LPA तक के पैकेज मिल जाते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर को 8 LPA से लेकर 25 LPA तक के पैकेज मिल सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट वाले को 8 LPA से लेकर 30 LPA तक पैकेजेस मिल सकते हैं। एआई इंजीनियर थोड़ा नई फील्ड है तो अगेन 7 to 8 LPA से लेकर 20 LPA तक रेंजेस मिल रही है, बट अच्छा खासा डेटा में काम कर रहे हैं और इस फील्ड की डिमांड ग्रो होती जा रही है। तो इट्स अ वेरी गुड फील्ड। अगेन इनके रोड मैप सही है,
तो रोड मैप वाला जो हमारा प्रोपियस पे है वहाँ जाके तुम टाइप करोगे, तुम्हें डेटा इंजीनियर का रोड मैप मिलेगा, डेटा एनालिस्ट का भी मिलेगा, एआई इंजीनियर का भी मिलेगा, सबका मिलेगा। बस फील्ड को अच्छे से समझो, अच्छे से पैसे कमाओ और आगे बढ़ो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डोमेन होता है जिसके अंदर काफी सारे रोल्स और होते हैं, विच इज सर्वर डोमेन। सर्वर डोमेन में डेवऑप्स इंजीनियर होता है, तुम्हारा साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर होता है, साइबर सिक्योरिटी होता है, हर एक का अपना अपना डिमांड है। अब इसे सर्वर डोमेन का मतलब क्या है? देखो, जब वेबसाइट बन गई वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बना दी, डेटा पे अराउंड काम कर रहे हैं वो डेटा इंजीनियर्स वगैरह लगे हुए हैं, डिसीजन जो बिजनेस के डिसीजन ले रहे हैं। बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि यार ये वेबसाइट जो डिप्लॉय हो गई, यार आज 1000 यूजर्स थे, कल 10,000 यूजर हो जाएंगे, फिर 1 लाख यूजर हो जाएंगे, ये सर्वर भी मैनेज करना पड़ेगा, वहां पर कॉस्ट बचानी पड़ेगी, वरना पता लगे हमने फालतू की कॉस्ट लगा दी, क्योंकि एआई का जमाना है, फालतू की कॉस्ट लगा दी तो सर्वर कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी कि पता ही नहीं लगेगा। तो जो डेवऑप्स इंजीनियर का काम है उसका यही है कि सर्वर पे क्या चीज डिप्लॉयड है, ऑप्टिमाइज तरीके से डिप्लॉयड है नहीं, क्या कॉस्ट लग रही है, ये सब डेवऑप्स इंजीनियर देखता है। उसको AWS, GCP या Azure जो भी है उसकी एक नॉलेज होनी चाहिए कि यार कैसे डिप्लॉय करते हैं चीजें, कैसे चीजों को बैलेंस करना है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज चीजें कैसे बनानी है। सिमिलरली एक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है, उसका भी सिमिलरली ये काम है। उसका डेवऑप्स वाला तो काम होता है, लेकिन साथ में साथ कोई अटैक ना हो रहा हो, कोई साइट डाउन हो गई तो हमें पता लगे कि कैसे डाउन करनी है, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिखनी है कि वेबसाइट तेज चले, तो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर उस पर काम करता है। फिर एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर, जिसको सर्वर की काफी अच्छे से नॉलेज होगी, जो वहां पर सपोर्ट भी दे पाएगा, वहीं पर कुछ सर्वर के अराउंड टीम सेटअप कर पाएगा कि क्लाउड सपोर्ट भी अच्छे से हम संभाल पा रहे हैं, कोई क्वेरी रेज हो रही है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देना है या क्लाउड सपोर्ट वालों को देना है, तो ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर का काम होता है। एंड लास्ट रोल जो काफी अच्छा चल रहा है विच इज साइबर सिक्योरिटी। देखो, एआई का जमाना है, लोग पता नहीं क्या क्या मार रहे हैं वेबसाइट पे हिट, अगर हमारी वेबसाइट पे बहुत ही गंदे अटैक होने लगे तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो क्या अटैक हो रहे हैं, क्या हमने गंदा कोड लिखा हुआ है जो साइट को फाड़ सकता है या ऐप को फाड़ सकता है, तो ये सब चीज़ें साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर देखता है कि यार साइट रिलायबल हो, कोई हमारा डेटा लीक ना हो रहा हो। इतना सारा डेटा हो गया वेबसाइट पे, तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की भी रोल काफ़ी अच्छा बढ़ते जा रहा है। अगेन इनके कॉस्मेटिक रोड मैप चाहिए कि हमें क्या क्या सीखना है। अगेन रोड मैप्स पे जाओ, प्रोपियस पे डिटेल्ड रोड मैप है, प्रोजेक्ट्स के साथ मिलेंगे, जस्ट रेफर देम, अच्छे से इन स्किल्स को सीखो। और इनमें जो पैकेजेस होते हैं वो डेवऑप्स इंजीनियर के 7 LPA से लेकर 20 LPA तक रेंज करते हैं। फिर हमारे साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर काफ़ी अच्छी कंपनी में होता है, लिंक्डइन, अमेजन में, वहाँ पर तुम्हारे को 12 LPA टाइप का पैकेज मिल जाता है। तो इट कैन रेंज फ्रॉम 8 LPA टू 20 LPA। अगेन जो तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काफ़ी अच्छी डिमांड है इसकी, 8 LPA से लेकर 20 LPA या 25 LPA तक भी जा सकते हो। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर है जो अगेन 6 LPA से लेकर 15 LPA तक रेंज करता है। तो अगेन अच्छी खासी स्किल्स हैं, अच्छे से अगर तुम मेहनत करोगे तो इन स्किल्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डोमेन पे चलते हैं जो अगेन काफ़ी हिट होता जा रहा है, विच इज प्रोडक्ट डोमेन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये पता हो कि क्या बनाना है वो बना लेगा, लेकिन क्या बनाना है ये सोचना, ये सब प्रोडक्ट रोल्स का काम होता है। प्रोडक्ट रोल्स में कौन कौन से आते हैं? प्रोडक्ट मैनेजर आता है, UI UX डिजाइनर भी आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, प्रोग्राम मैनेजर आता है। ये चारों डिफरेंट टाइप के रोल्स है, अगेन IT के रोल्स है। प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या है? प्रोडक्ट मैनेजर का काम है कि यार डिजाइनर जो डिजाइन बनाएगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो देना है वो मेक श्योर करे कि हाँ यूजर एक्सपीरियंस वाइज सही लग रहा हो, सब चीजें सॉर्टेड हो। उसके बाद जब प्रोडक्ट मैनेजर होगा वो बिजनेस टीम से बात करेगा कि हमें नया प्रोडक्ट क्या लॉन्च करने चाहिए। ये सब चीजें प्रोडक्ट मैनेजर सोचता है कि यार इस वीक हमें किस चीज पे काम करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कहाँ आउटपुट निकलवाना है, क्या चीजें डेवलप करनी है, क्या चीजें प्रायोरिटाइजेशन करनी है, ये सब प्रोडक्ट मैनेजर का काम। UI UX डिजाइनर का काम है डिजाइन बनाना कि वेबसाइट पे यहाँ पर ये दिखेगा, वहाँ पर ये दिखेगा, ये सब चीजें UI UX डिजाइनर का काम होता है। फिर जहाँ तक प्रोजेक्ट मैनेजर की बात है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम कर रहा है वो विद इन डेडलाइन काम कर रहा है नहीं कर रहा, जो टीम का एटमॉस्फेयर है वो सही है या नहीं, टीम को क्लैरिटी है या नहीं, टीम का कोऑर्डिनेशन सही है या नहीं, लोगों की मीटिंग्स टाइम पे हो रही है नहीं हो रही, काम क्यों नहीं हो रहा, ये सब चीजें प्रोजेक्ट मैनेजर मेक श्योर करता है। और जो प्रोग्राम मैनेजर का काम है उसका काम है थोड़ा ग्रोथ करवाना। जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट लेकर आएगा वो पहले प्रोग्राम मैनेजर से बात करेगा कि मुझे ये चाहिए, फिर वो प्रोडक्ट मैनेजर से डील करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट में चाहिए। बट ओवरऑल अगर मेरा सक्सेस मेट्रिक है कि जोमेटो पे ऑर्डर्स बढ़े तो वो प्रोग्राम मैनेजर को मिलेगा। अब वो टेक वाइज भी बढ़ा सकता है, वो डिफरेंट टाइप्स भी बढ़ा सकता है, बट मोस्टली जो भी उसको टेक रिक्वायरमेंट्स देनी होंगी वो प्रोडक्ट मैनेजर को देगा कि मुझे ये प्रोडक्ट में चाहिए, इससे मेरी ये वाली मेट्रिक इंप्रूव होगी एंड इससे मेरा बिजनेस ग्रोथ होता है। तो ये चारों रोल्स अगेन बिजनेस रोल्स हैं या बेसिकली प्रोडक्ट रोल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल्स है फॉर अ कंपनी, क्योंकि कोई चीज हम बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बिजनेस ग्रो, राइट? कोई भी कंपनी हम काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कि कंपनी की ग्रोथ। तो ये चारों रोल्स भी काफी अच्छे रोल्स होते हैं एंड इनकी कॉस्टिंग तुम्हें रोड मैप चाहिए तो अगेन रोड मैप पे जाओगे तुम्हें वहाँ डिटेल रोड मैप मिल जाएगा जहाँ तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बना सकते हो, बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट डोमेन है विच इज वेरी अंडररेटेड बट काफी पॉपुलर है ये भी, विच इज टेस्टिंग डोमेन। देखो, टेस्टिंग डोमेन एक ऐसा डोमेन है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देता है, प्रोडक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट ले आता है, बट यार वो टेस्ट अच्छे से हुआ या नहीं हुआ वो सॉफ्टवेयर टेस्टर,
या फिर QA इंजीनियर या फिर ऑटोमेशन इंजीनियर, इनका काम होता है। ये लोग दिमाग लगाते हैं कि चीज़ें सॉर्टेड तरीके से बनी है नहीं बनी। सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करेगा, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोड डिप्लॉय हो जाएगा एक टेस्ट सर्वर पे, वहाँ अच्छे से टेस्ट करता है, टेस्ट केसेस लिखता है, इन केसेस पे सही चल रहा है नहीं चल रहा, सॉफ्टवेयर टेस्टर का वो काम है। फिर दूसरा जो QA इंजीनियर है उसका मेक श्योर है कि यार प्रोडक्ट मैनेजर ने ये डिज़ाइन दिया था, ये एक्चुअली बना या नहीं बना, UX वाइज कुछ चीज़ें खराब तो नहीं है, तो QA इंजीनियर उस पर मेक श्योर करता है, क्वालिटी एश्योरेंस पे। फिर नेक्स्ट जो ऑटोमेशन इंजीनियर है उसका काम है यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनुअल एफर्ट जा रहा है टीम का, इसको हम टेक वाइज कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के अराउंड भी काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। तो जहाँ तक मैंने प्रोडक्ट रोल्स की बात करी थी, तो प्रोडक्ट मैनेजर 8 LPA से लेकर 20 LPA रेंज कर जाता है पैकेज। प्रोग्राम मैनेजर भी 6 LPA से लेकर 20 LPA रेंज कर जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर 6 LPA से 15 LPA रेंज कर जाता है। फिर UI UX डिजाइनर 6 LPA से लेकर 18-19 LPA रेंज कर जाता है। तो स्किल्स बढ़िया है ये वाली भी। और जहाँ तक इन रोल्स की बात है टेस्टर डोमेन्स, तो सॉफ्टवेयर टेस्टर 4 LPA से लेकर 15 LPA तक रेंज कर जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर अगेन 4 LPA से लेकर 15 LPA रेंज कर जाता है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो ऑटोमेशन इंजीनियर अगेन 4 LPA से लेकर 20 LPA तक रेंज कर जाता है। तो ये सब रोल्स में भी बढ़िया पैसे हैं, हर एक स्किल में अच्छी डिमांड चल रही है। मैंने हर एक स्किल डिस्कस कर ली, हर एक स्किल के कोर्स में तुम्हें रोड मैप चाहिए तो कुछ नहीं करना, प्रोपियस पे जाना है, रोड मैप एक्सप्लोर करने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बिल्कुल फ्री है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। इन स्किल्स की कॉर्सपोर्टिंग डिटेल रोड मैप की वीडियोस में आगे चल के लाऊंगा, तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अच्छे से कमेंट करो, तुम्हारी कोई क्वेरी है तो मेरे को कमेंट करके बताओ और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।